हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे थे बालाजी की बुक से, उसका अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज 7.2 के शायद 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, तो 18 से बताना है। देखिएगा, हमने बताया था कि जो बालाजी बुक पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमने पिछले वीडियो में सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो और समझिए। देखिए अच्छी बुक है, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले कुछ वीडियो में क्वेश्चन लिखना पड़ता था, बुक सिलेक्ट करने से क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है, और अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सोचते हो कि हर वीडियो में सबसे पहले यही बोलते हैं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कंपटीशन तक की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। चैनल और शेयर करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करके हमें बताते रहिए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस का, कैलकुलस में देखिए दो पोर्शन होते हैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लेकिन कैलकुलस में रीढ़ की हड्डी होता है डिफ्रेंशिएशन का पोर्शन, इसलिए इसको बहुत गौर से समझिएगा। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन बताना है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर log x स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का साइन स्क्वायर log x स्क्वायर। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन log x स्क्वायर, log x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे। क्योंकि आपको बहुत बार बता चुके हैं कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए किस रूल से होगा। आपको बताया गया था, हर वीडियो में लगभग बताते हैं कि जब कोई पूरा फंक्शन किसी होल पावर से बंद होता है, कोई पूरा फलन किसी होल घात से बंद होता है, किसी पूरी घात से बंद होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जब किसी पूरे फलन में घात लगी होती है, तो उसका जो अवकलन है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन है, वो x की पावर n से करते हैं। जब कोई पूरा फलन किसी घात के अंदर बंद होता है, तो उसका अवकलन x की पावर n से करते हैं, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो देखिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका इस रूल से करेंगे, डी डी एक्स एक्स की पावर n क्या होगा, n x की पावर n-1, n x की पावर n-1। तो गौर से देखिएगा, तो सबसे पहले y का करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई, x की पावर n से। देखो, पूरा फलन जब किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। यहाँ पर पूरा फलन कौन है, साइन log x स्क्वायर। साइन log x स्क्वायर पूरा फलन है, और पूरा फलन किस पावर से बंद है, 2 पावर से बंद है। और जब कोई पूरा फलन किसी घात के अंदर बंद होता है, तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। तो इसमें x की पावर n से करेंगे, कितना होगा देखिएगा, जब x की पावर n से करेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले होगा 2, फिर कितना होगा n x की पावर n, देखो n x की पावर n से कर रहे हैं ना, x की पावर n से, और जिसको x समझेंगे। और हमने आपको बताया जब तक x समझेंगे, कब तक x समझेंगे, जब तक सूत्र डायरेक्ट ना बन जाए, जब तक अवकलन का डायरेक्ट सूत्र ना बन जाए या डायरेक्ट सूत्र में ना बदल जाए। तो जब तक x समझेंगे तब तक अवकलन करते जाएंगे। थोड़ा समझिएगा, x की पावर n से सबसे पहले n x की पावर n-1 डी डी एक्स, जिसको x समझते हैं। x किसको समझा गया, ये देखो, साइन log x स्क्वायर को, n x की पावर n-1, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा साइन log x स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो एक पावर आपको पता है लिखा नहीं जाता, एक घात लिखी नहीं जाती है। अब देखिए इसका किस फार्मूले से होगा, तो इसमें ये फार्मूला लगेगा, डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स। क्योंकि देखिए, जो आपने फार्मूले पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन के, जो अवकलन के फार्मूले पढ़े हैं, उसमें कहीं साइन log x स्क्वायर का अवकलन नहीं पढ़ा होगा।
साइन log एक्स स्क्वायर के अवकलन का सूत्र नहीं पढ़ा होगा। साइन log एक्स स्क्वायर के अवकलन का सूत्र कोई नहीं होता। सूत्र किसका होता है? साइन एक्स का होता है। मतलब जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो साइन log एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं होता। जो फार्मूला होता है वो किसका होता है? साइन एक्स का होता है। तो इसमें जिसको एक्स समझेंगे, देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है साइन एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स। तो इसमें जिसको एक्स समझेंगे, एक्स मानेंगे। क्यों एक्स समझेंगे, क्यों एक्स मानेंगे? फार्मूले में चेंज करने के लिए, फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए जितने टर्म को, जितने पद को एक्स समझेंगे, एक्स मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स। तो साइन एक्स, इसमें एक्स किसको समझा जाएगा? देखो इसको एक्स समझा जाएगा, इसको। साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स। साइन एक्स कास एक्स क्या हो जाएगा? देखो कास, साइन एक्स का कास एक्स, तो इसका हो जाएगा कास log एक्स स्क्वायर। अब जिसको एक्स समझेंगे, देखिए जितनी बार फार्मूले में बदलने के लिए किसी ना किसी पद को, जो बोलते हैं उसको वो ढंग से सुना करिए, जितनी बार फार्मूले में बदलने के लिए किसी न किसी पद को एक्स मानेंगे, एक्स समझेंगे, उतनी बार डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। और किसका करेंगे? जिसको एक्स मानेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था? साइन एक्स तो कास एक्स, तो यहाँ पर एक्स किसको समझा गया? log एक्स स्क्वायर को। तो log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसका किस नियम से करेंगे? डी डी एक्स log एक्स। log एक्स का क्या होता है? 1/x। log एक्स का 1/x। देखिए जो हमने फार्मूले पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के, वो log एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा है, हमने log एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। जो फार्मूले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं, जो डिफरेंशिएशन के हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं, वो log एक्स स्क्वायर का थोड़ी पढ़ा है। फार्मूले में तो log एक्स पढ़ा है, तो इसमें किसी न किसी को फिर एक्स समझना पड़ेगा। जिस फलन के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं है, उसको सूत्र में बदलने के लिए किसी न किसी पद को एक्स समझना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। और जिसको एक्स समझना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। देखिए तो क्या होता है? log एक्स 1/x। तो log x, इसमें x हम लोग किसको समझेंगे? इसको एक्स स्क्वायर को समझेंगे। देखिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 साइन log एक्स स्क्वायर कास log एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए जैसे log x का 1/x, तो log एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर डी डी एक्स। इसमें x किसको समझा गया? log x, इसमें एक्स स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन log एक्स स्क्वायर कास log एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2x। तो x से x कैंसिल। देखिए ये कितना बचेगा? चाहो तो इतना ये फार्मूला बन जाएगा, ये चीज़, ये वाला फार्मूला भी बन सकता है। किसका? देखो 2 साइन थीटा कास थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। अगर फार्मूले में बदलना चाहो तो, ये फार्मूला भी बन जाएगा। देखिए तो बचेगा क्या? देखो ये 2/x बचेगा, 2/x। 2 साइन थीटा कास थीटा किसका होता है? साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा। तो क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? log एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। मतलब कितना आंसर सही है? 2 और 2 का गुणा करा दो 4, 2 और 2 का गुणा 4/x, और ये भी सही है। और नहीं तो हमने 2/x पहले लिख दिया। ये 2 साइन थीटा कास थीटा, ये टेग्नामेट्री का फार्मूला है, कोई डिफरेंशिएशन का नहीं है। साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा। अब देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना इसलिए ज़रूरी है कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा इसके बाद देखिए 19 नंबर। 19 नंबर एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 19 नंबर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है y = 10 की पावर x।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग पहले इससे करेंगे, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स log ए बेस सी। देखिए इसमें x किसको समझेंगे, इतने पद को x समझेंगे, इतने को जिसको x समझेंगे फार्मूले में बदलने के लिए, सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझेंगे, x मानेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। फार्मूले में चेंज करने के लिए, फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को हम लोग x मानेंगे, x समझेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो इसमें देखिए x किसको समझेंगे, हमने आपको बहुत ढंग से बता दिया किसको x समझेंगे, 10 की पावर x को। तो गौर से देखिएगा, देखो y का डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो a की पावर x का पहले क्या होगा, a की पावर x, तो पहले a की पावर x नोट कर देंगे, पूरा नोट कर देंगे, 10 की पावर है। फिर होगा देखो log a, पहले देखो a की पावर x पूरा नोट कर देंगे, a की पावर x पूरा नोट कर देंगे, तो a की पावर x, फिर log a, तो a मतलब यहाँ पर कौन है, देखो a मतलब 10 है, तो log 10 बेस e। अब जिसको x समझा गया उसका फिर से करेंगे, इसमें x किसको समझा गया था, इस 10 की पावर x को, तो इसका फिर से करेंगे। देखिएगा तो 10 की पावर x log 10 बेस e। अब इसका फिर इसी फार्मूले से करेंगे, गौर से देखिएगा, इसका फिर इसी फार्मूले से करेंगे। अब कहीं तो x किसको समझेंगे, अब देखो x की जगह खुद x है, अब किसी को x समझना नहीं है, हाँ a की जगह जरूर 10 है, तो a की जगह 10 से उसे कोई फर्क, जिसको x समझते हैं फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को x मानते हैं, x समझते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखो जैसे तो a की पावर x, तो 10 की पावर x। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर इसमें x का दोबारा भी करेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए तो फिर करेंगे, तो फिर क्या होता है, देखो इनटू क्या होता है, a की पावर x, तो हो जाएगा 10 की पावर x log a बेस e, तो a की जगह 10 हो जाएगा log 10 बेस e। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो पहले ये लिख दो 10 की पावर x, फिर ये लिख दो इंटू 10 की पावर x log 10 बेस e, और log 10 बेस e 2 बार है तो इसको ऐसे लिख दो log 10 बेस e का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाए log 10 बेस e का होल स्क्वायर। जैसे 20 नंबर है, देखिए 20 नंबर में लिखा है cos tan x स्क्वायर, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन किस रूल से होगा, ऐसे cos x क्या होगा माइनस साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, जितने पद को x मानेंगे, x समझेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा करेंगे। देखिएगा जरा, तो y का क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ y, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x की जगह क्या होगा tan x स्क्वायर, x की जगह क्या होगा, देखो cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x, जिसको x समझते हैं, इसमें x किसको समझा गया tan x स्क्वायर को, जिसको x समझते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा करते हैं। x किसको समझा गया, देखिए tan x स्क्वायर को, जिसको x समझते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा करते हैं। अब देखिए इसका किस फार्मूले से होगा, इसका ये डी डी एक्स tan x क्या होता है सेक स्क्वायर x। देखो पहले कितना आएगा, इधर देखिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस साइन tan x स्क्वायर, अब देखो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो tan x स्क्वायर, देखो tan हमने जो फार्मूला पढ़ा है डिफ्रेंसिएशन का वो tan x का पढ़ा है, tan x स्क्वायर का नहीं पढ़ा है। जो हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा है, tan x का पढ़ा है कि सेक स्क्वायर x, tan x स्क्वायर का नहीं पढ़ा। तो इसमें x किसको समझोगे, देखो फार्मूले में बदलने के लिए इसमें इतने पद को, ये जो x स्क्वायर है ना, इसी को x मानना पड़ेगा, x समझना पड़ेगा। जैसे tan x का होता है सेक स्क्वायर x, वैसे tan x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जैसे tan x का सेक स्क्वायर x, तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर। देखो tan x का फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, tan x स्क्वायर का नहीं पढ़ा, तो इसमें x किसको समझोगे, x स्क्वायर को। देखो तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो x की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब जिसको x समझते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो x स्क्वायर का दोबारा करेंगे,
देखिए कितना आएगा, माइनस साइन टेन एक्स स्क्वायर जो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, ये आंसर हुआ। हाँ चाहो तो 2x को यहाँ पहले लिख दो, बस ये आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए 21वां नंबर, जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या लिखा है ये 21वें नंबर में ऐसे लिखा है, साइन की पावर n ax प्लस बी। तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ax प्लस बी की होल पावर n। बहुत बार बताया, कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे लिखा हो साइन की पावर 6 थीटा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा की पावर 6, या ऐसे लिखा है साइन की पावर n थीटा, ये तो बहुत बार बताया, तो साइन थीटा की होल पावर n। अब देखिए ये पूरा फलन कितना है, साइन ax प्लस बी। इस पूरे फलन में घात कितनी लगी है, n। तो जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, तो आपको 20,000 बार बता चुके हैं कि जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। देखिए तो इसका अवकलन किस सूत्र से होगा, ये x की पावर n x की पावर n माइनस 1। जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। देखिए तो इसका क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। तो n x की पावर n माइनस 1। अब देखो जिसको x समझते हैं, पहले पूरा फलन जब घात से बंद, कोई भी हो पूरा फलन अगर किसी घात से बंद हो, यहाँ पर पूरा फलन कौन है, साइन ax प्लस बी, पूरा फलन घात से बंद है n से, तो अवकलन किस सूत्र से होगा, x की पावर n से। क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। इसमें x किसको समझा गया, ये देखो साइन ax प्लस बी को। अब देखो इसका किस फार्मूले से होगा, ये डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स। तो पहले देखो इसमें कितना आएगा, ये आएगा n साइन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। अब साइन x, देखिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है अवकलन का, वो साइन ए एक्स प्लस बी का थोड़ी ना पढ़ा है हम लोगों ने, तो साइन x का पढ़ा है। तो इस फार्मूले में बदलेंगे, इसको इस फार्मूले में बदलेंगे। फार्मूले में बदलने के लिए जितने पद को x मानेंगे, x समझेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो साइन x का क्या होता है, देखो कास x। तो साइन ए एक्स प्लस बी का पहले कितना आएगा, ये आएगा कास ए एक्स प्लस बी। अब डी डी एक्स, देखो साइन x का कास x, तो साइन ए एक्स प्लस बी का कास ए एक्स प्लस बी। दोबारा किसका करोगे, देखो ए एक्स प्लस बी का। अब देखिए ये हो जाएगा n, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पावर फिर यहाँ लगा दो। जैसे देखो ये पावर n इधर लगी थी तो इसको होल पावर में लिख दिया, समझना ज़रा, ये पावर n इधर लगी थी तो होल पावर में लिख दिया। तो ऐसे जो n माइनस पावर है ना, n माइनस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन की पावर n माइनस 1 ए एक्स प्लस बी। ये पावर यहाँ पर साइन में ला सकते हो, जैसे देखो ये पावर साइन में लगी थी तो होल पावर हो गई, वैसे ये होल पावर है तो साइन में आ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी। इसमें जब करोगे, देखो प्लस लगा है, आपको बहुत बार बताया कि प्लस अगर लगा हो या माइनस लगा हो, जैसे प्लस लगा है तो प्लस के पहले वाले पद का अलग अवकलन कर देंगे और प्लस के बाद वाले का अलग कर देंगे। ऐसे अगर माइनस लगा हो तो माइनस के पहले वाले पद का अलग अवकलन कर देंगे, माइनस के बाद वाले का अलग। तो प्लस के पहले क्या है, ए एक्स, तो ए एक्स का जब करोगे, जब ए एक्स का करेंगे, देखो ऐसे जैसे हम लोग ए एक्स का अवकलन करें तो ए आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स का एक हो जाएगा, भाई ऐसे होगा ए डी डी एक्स एक्स, तो इसका एक हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। और बी का जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि b के साथ में कांस्टेंट, तो यहाँ a भी है लेकिन इसके साथ में x है और b के साथ में x वाला कोई फलन नहीं है, तो यहाँ पर ax का a हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो n, और फिर ये a लिख दो, n a साइन की पावर n माइनस 1 ax प्लस बी और कास
ax प्लस बी, ये आंसर हुआ जा करके। अब देखिए ये हुआ 21वां नंबर। ऐसे 22वां नंबर भी ऐसे सेम है। चलो देख लो, y इक्वल टू tan की पावर n और px की पावर m। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो इसको पहले लिखेंगे tan px की पावर m की होल पावर n, ऐसे ही तो लिखोगे। अरे भैया 20, 25 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताएं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है tan की पावर n थीटा, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे tan थीटा की होल पावर n, ऐसे। तो देखो क्या लिखा है, tan की पावर n px की पावर m, तो इसको लिख देंगे tan px की पावर m की होल पावर n। अब देखो ये पूरा फलन घात से बंद हो गया। तो जब कोई पूरा फलन घात से बंद होगा तो उसका अवकलन किस सूत्र से होगा? जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होगा, देखो तो इसका अवकलन तो इसी सूत्र से होगा ना, x की पावर n से। क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। देखिए तो y का क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ y। इसमें क्या होगा, देखो n और ये फिर ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर n माइनस 1। अब डी डी एक्स, देखो पहले क्या हुआ, n x की पावर n माइनस 1, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इसमें x किसको समझेंगे, देखो ये tan px की पावर m, इसको दोबारा करेंगे n x की पावर n माइनस 1, इसको x समझा गया। अब इसका किस फार्मूले से करोगे, देखो ये tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। देखिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो tan x का पढ़ा है, tan px की पावर m का थोड़ी पढ़ा है, tan x का पढ़ा है, tan x का। तो इसका जो अवकलन है इस सूत्र से करेंगे, जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। पहले देखो कितना आएगा n, इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये देखो होल पावर n है तो इधर आ जाएगी, तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे tan की पावर n माइनस 1 px की पावर, ये n माइनस 1 tan में लगा दो। अरे भैया यहाँ पर ये n पावर tan में लगी थी तो होल पावर लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था, वैसे ये n माइनस 1 होल पावर है तो tan में लगा दिया गया। अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो इसका हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर x ये। अब इसमें x किसको समझा गया, ये px की पावर m को, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, तो x ये देखिए ये हो जाएगा n tan की पावर n माइनस 1 px की पावर m, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर px की पावर m। अब इसमें देखो p का होना नहीं तो p लिखा रहेगा, p का कुछ नहीं होना तो ये लिखा रहे। अब इसका x की पावर m का कैसे होगा, अरे यही फार्मूला है x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1। अब कह दो इसमें x किसको समझोगे, खुद x को ही x समझोगे, जैसे x तो यहाँ भी तो x ही है। अगर इसमें x का दोबारा भी करोगे तो 1 आ जाएगा, x का दोबारा भी करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1। अगर इसमें x का दोबारा भी करना चाहो, अगर इसमें x का दोबारा भी करोगे तो 1 हो जाएगा। ये तो सीधे इसी फार्मूले में बदल गया ना, x का दोबारा भी करोगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो क्या लिखोगे, पहले लिखो ये लिख दो pm और फिर ये n, pm और ये n, और ये लिख दो x की पावर m माइनस 1 tan की पावर n माइनस 1 px की पावर m, और ये सेक स्क्वायर px की पावर m। ये आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो कहीं भी नोट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 23 नंबर में 3 पार्ट हैं, तीनों एक जैसे हैं, एक बताते हैं जल्दी से। तेईस नंबर में 3 पार्ट हैं 23 में, और तीनों एक जैसे हैं, देखिएगा। देखिए 23 नंबर का जो पहला पार्ट है ये है e की पावर अंडर रूट tan sin x।
ऐसे। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किस रूल से करेंगे, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। देखो y का क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ y। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, जिसको x मानेंगे, x समझेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर रूट साइन x का क्या होगा, e की पावर रूट साइन x। अब डी डी एक्स, इसमें x किसको समझा गया, अंडर रूट साइन x को, अंडर रूट साइन x को। देखिए जैसे e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर रूट साइन x का e की पावर रूट साइन x, इसमें x किसको समझा गया, रूट साइन x को। अब देखिए जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं उसमें अंडर रूट साइन x के अवकलन का कोई फार्मूला तो पढ़ा नहीं, अंडर रूट साइन x के अवकलन का कोई, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, ये अंडर रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x, ये नियम लगाएंगे। देखो तो e की पावर अंडर रूट साइन x, जैसे रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट साइन x का क्या होता है, इसका होगा 1/2 रूट साइन x। अब इसमें x किसको समझा गया, साइन x को। देखो पहले देखो e की पावर x, तो e की पावर x किसको समझा गया, अंडर रूट साइन x को। अब अंडर रूट साइन x के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, तो इसको भी सूत्र में बदलेंगे। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट साइन x का 1/2 रूट साइन x। अब इसमें x किसको, कैसे रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, इसमें x किसको समझा गया, साइन x को, तो साइन x का दोबारा करें। अब इसमें किसी को कुछ समझना नहीं, क्योंकि साइन x के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र होता है cos x। देखिए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा e की पावर अंडर रूट साइन x 2 अंडर रूट साइन x, और इस साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ये आंसर हुआ जा करके। इसके तीनों पार्ट ऐसे लगेंगे। अब देखिए 24 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, तो इसमें से हम आपको चलो फर्स्ट बता रहे, थर्ड बता रहे, बाकी एक आध अपने आप भी लगाइएगा। देखिए 24 का फर्स्ट, ये है क्वेश्चन tan क्यूब x अपान ax² प्लस b। तो इसमें कौन सा, देखो y का हम लोग क्या लिखोगे, y का लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y। इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें नियम लगेगा अंश और बटे हर वाला, अंश बटे हर का अवकलन, जो फर्स्ट ईयर का, बहुत बार बताया कि फर्स्ट ईयर का भी अवकलन आप हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके लिमिट एंड डेरिवेटिव सर्च करके देख सकते हैं। उसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्टिंग की वीडियो लिमिट के, लास्ट के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के। देखो तो अंश बटे हर का नियम क्या होता है, सबसे पहले होता है हर, ये लिख दिया हर, फिर क्या होता है देखो डी डी एक्स अंश, हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश, फिर होता है डी डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर, अपान हर का होल स्क्वायर। ये देखिए जो नियम होता है उस नियम के हिसाब से इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये तो लिखा रहेगा, समझिएगा। tan क्यूब x का अवकलन कैसे करोगे, इधर देखो, जैसे tan क्यूब x का है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे tan x का होल क्यूब, tan x का होल क्यूब। इसमें किस सूत्र से होगा, x की पावर n से, x की पावर n से, x की पावर n से कितना होगा, देखो n, और ये हो जाएगा x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब पूरा फलन घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से होता है। जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, देखो n x की पावर n माइनस 1, तो कितना आएगा, देखो आएगा n x की पावर n माइनस 1। इसमें x देखो n x की पावर n माइनस 1, x किसको समझा गया, tan x को, tan x का दोबारा किया। इसमें देखिएगा इसमें ax² प्लस b है, तो प्लस के पहले वाले का अलग करेंगे। देखो ऐसे यहाँ समझिएगा, प्लस के पहले क्या है, देखो ax² और प्लस के बाद में क्या है b,
तो प्लस के पहले वाले का अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस के पहले वाले का अलग करेंगे, प्लस के बाद अलग करेंगे। देखो इसमें ए एक्स स्क्वायर का अलग, बी का, तो ए को तो पहले लिख दोगे, क्या आएगा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, और बी का कितना हो जाएगा 0। तो इसका कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो कितना हो जाएगा 2ax। ये देख लें बोर्ड में एक बार, स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं कट रहा हो, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लें। आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कट रहा है, देखिए, चाहे इधर देख लो, इधर चलो सामने, b का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, और ये a तो कितना हो जाएगा, देखो 2ax, ये हो जाएगा। तो इसका तो आ गया 2ax अपान ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 घात बचेगी ना, तो tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखो किसी को कुछ समझना नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट सूत्र होता है किसका, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस ये 2ax tan क्यूब एक्स अपान ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए यही आंसर है, चाहो तो एक पद और हो सकता है, tan स्क्वायर एक्स दोनों से कॉमन ले लें, tan स्क्वायर एक्स दोनों से क्या कर लें, कॉमन कर लें, और नहीं तो इतना ही सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका थर्ड पार्ट बताते हैं जल्दी से। देखिए 24 का तीसरा पार्ट, अंडर रूट साइन एक्स साइन रूट एक्स। अब देखिए इसका भी अंश बटे हर से ही किया जाएगा, इसका भी डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, अंश बटे हर से। देखिए y का क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ y। सबसे पहले क्या होगा, देखो हर, सबसे पहले हर डी डी एक्स अंश, देखो हर अंश का अवकलन माइनस अंश, सबसे पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश, अब हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर, अपान हर का होल स्क्वायर। गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश, हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। देखिए अब गौर से देखिएगा, इसको क्या लिखोगे, साइन रूट एक्स। इसका किस नियम से होगा, इसका देखो ये नियम लगेगा, डी डी एक्स अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का, जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स का, देखिए अंडर रूट साइन एक्स का होगा 1/2 रूट साइन एक्स, ये होगा डी डी एक्स। देखो जैसे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स। एक्स किसको समझा गया, साइन एक्स को, जिसको एक्स समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, माइनस ये देखो अंडर रूट साइन एक्स। इसका किस नियम से होगा, इसका, इसमें देखो ये नियम लगेगा, साइन एक्स क्या होता है कास एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स। देखिए जो आपने सूत्र पढ़ा है वो साइन एक्स का पढ़ा है, साइन रूट एक्स का थोड़ी पढ़ा है। जो अवकलन का सूत्र पढ़ा है वो साइन एक्स का पढ़ा है, साइन रूट एक्स का नहीं पढ़ा। जिसको x मानेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिएगा तो साइन x का कास x, तो साइन रूट x का क्या हो जाएगा कास रूट x। इसमें x किसको समझा गया, रूट x को, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर रूट x।
देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे, समझिए, जैसे ये साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ऐसे बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा रूट, कुछ लोग सोच रहे हैं, देखिए उनका समझना ये होगा कि स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, ये गलत है। स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, गलत है। जैसे लिखा है साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि अभी आप पीछे देख के आए कहीं पर ऐसे लिखा है साइन थीटा की पावर n, तो ये जो पावर लगी होती है थीटा में थोड़ी लगती है, तो साइन में लगेगी आकर के, ये जो घात लगी है रूट में थोड़ी लगेगी, तो साइन में लगेगी आकर, तो ये चीज़ गलत है। देखो ये जो घात लगी हुई है ये साइन में घात लगेगी आकर के, इसमें रूट में नहीं लगेगी। अगर रूट एक्स में लगती तो एक्स बन जाता। अब ये बताओ, ये ऐसे थोड़ी, देखो एक चीज़ इसको हम लोग ऐसे थोड़ी लिखेंगे थीटा की पावर n, और एक चीज़ ये देखिए, एक ये साइन की पावर n थीटा, तो इसमें से ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ये जो पावर लगी है साइन में लगेगी, अगर ये सही होता तो ये x बन जाता। ये जो स्क्वायर लगा है रूट में नहीं लगेगा, साइन में लगेगा आकर के, तो ये चीज़ सही है। ये चीज़ें छोटी छोटी गलतियां ना करिएगा। अब देखिएगा अगली लाइन समझना है, देखिए बहुत गौर से, तो ये हो जाएगा, देखो साइन रूट एक्स, इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स, और ये 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस, देखो अंडर रूट साइन एक्स कास रूट एक्स, और इस रूट एक्स का तो सीधे यही हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसमें किसी को कुछ समझना नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 1/2 अंडर रूट एक्स। जैसे अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अभी अगर इसमें एक्स का दोबारा भी करोगे तो 1 आएगा। अब देखिएगा अपान साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब चाहो तो यही आंसर हो गया, नहीं तो एक लाइन और हल कर सकते हैं। ये देखो एलसीएम बना लो इसका, एलसीएम क्या बनेगा ऊपर, देखो 2 एलसीएम क्या बनेगा 2 अंडर रूट साइन एक्स, 2 अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट एक्स, इतना एलसीएम बनेगा, इतना एलसीएम बनेगा। देखो तो इस रूट एक्स का इधर गुणा हो जाएगा, इस रूट एक्स का इधर हो जाएगा, तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा रूट एक्स साइन रूट एक्स और ये कास एक्स, कास एक्स माइनस। अब देखो अब ये इसमें क्या होगा 2 रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, रूट साइन एक्स बचेगा, रूट साइन एक्स का इधर गुणा हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स का जब इसमें गुणा होगा रूट साइन एक्स का, तो रूट साइन एक्स का इसमें गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन एक्स, और ये कास रूट एक्स, और अपान में ये आएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए जो अपान में इसका गुणा इधर होगा, इधर होगा इसका गुणा इधर, तो इधर गुणा होगा, तो इसका गुणा जब इधर होगा तो इस पद को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इस पद को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर रूट एक्स। ये आंसर हुआ जा करके, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगला बताते हैं, यही आंसर होगा जा किसका। अब देखिए 25वां नंबर, 25वां नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू ये है log सेक ax प्लस बी का होल क्यूब। देखिए तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किस रूल से करेंगे, ये log x 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, log x का क्या होगा 1/x। देखो तो इसमें इतने पद को x समझोगे, इसको log x 1/x, तो इसका हो जाएगा देखो 1/x, 1 हो जाएगा सेक ax प्लस बी का होल क्यूब डी डी एक्स, जिसको x समझते हैं। x किसको समझा गया, इसको देखो ये सेक ax प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए इसके भी डिफरेंशिएशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। अब इसका किस नियम से करेंगे, ये देखो ये जैसे होता है सेक एक्स का, क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स,
ये नियम। तो इसमें देखो इस रूल से, तो इसमें इतने को x समझेंगे इसको, तो पहले कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 1/sec ax प्लस बी का होल क्यूब, sec ax प्लस बी का होल क्यूब। फिर sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो इसका क्या आएगा देखो, आएगा sec x इंटू tan x, ये आया। देखिए पहले किसके log x 1/x, जिसको x समझते हैं उसका दोबारा करते हैं। अब इसका भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता अवकलन का, तो इसका किस नियम से करेंगे, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब x किसको समझा गया, देखिए अब x किसको समझा गया, ये ax प्लस बी का होल क्यूब, इसको x समझा गया। sec x इंटू tan x, इसको x समझा गया। इसमें देखिए ये वाला स्टेप तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ये tan ax प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका किस रूल से करोगे, देखो इसका ये रूल लगाएंगे, इधर देखिएगा, ये x की पावर n x की पावर n-1। क्यों, क्योंकि जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है, जब कोई पूरा फलन किसी घात से बंद होता है तो उसका अवकलन x की पावर n से ही होता है। पूरा फलन देखो, यहाँ पर पूरा फलन कौन है, ax प्लस बी, और घात कितनी है 3, ये तो ax प्लस बी 3 घात से बंद कर दिया गया है, तो इसका अवकलन किस सूत्र से होगा, x की पावर n से। और जिसको x मानेंगे, x समझेंगे, उसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए तो x की पावर n का n x की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा, n3 n x की पावर n-1, n x की पावर n-1। x किसको समझा गया, ax प्लस बी को, देखिएगा तो ax प्लस बी का फिर से करें, n x की पावर n-1। अब देखिए ये हो जाएगा tan ax प्लस बी का होल क्यूब, ये 3 ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें देखो प्लस लगा है, तो प्लस के पहले अलग करेंगे, प्लस के बाद में अलग करेंगे। तो प्लस के पहले जब ax का करेंगे तो a आएगा, प्लस के बाद में b का करेंगे तो 0। ax का अवकलन करोगे तो a ही आएगा, b का 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 3, फिर ये a और ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये tan ax प्लस बी का होल क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। 26 नंबर देखिए, 26 में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट बताएंगे तो आप दूसरा लगा लेंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखिए 26 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला हम बताएंगे, दोनों सेम है, पहला दूसरा। y इक्वल टू, ये है log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले अवकलन न करके पहले इसमें लाग को ही सरल बनाया जाए। अवकलन न करके इसमें लाग को ही क्या बनाया जाए, सरल बनाया जाए। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, देखो लाग, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स की होल पावर 1/2। देखिए अंडर रूट हटा के घात कितनी लिख दी गई, 1/2। अंडर रूट हटाया गया, घात लिखी गई 1/2। अब ये फार्मूला लगेगा पहले लाग का, लाग m की पावर n क्या होता है, n लाग m। ये लाग m की पावर n, n लाग m, लाग m की पावर n तो क्या हो जाएगा, n लाग m। लाग m की पावर n तो n लाग m। अब ये अवकलन का फार्मूला नहीं है, तो लाग का ही सरल किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले y क्या होता है, n मतलब 1/2। लाग m की पावर n तो n लाग m, तो 1/2 लाग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अभी देखिए लाग के ये फार्मूले से इसको सरल किया जाएगा। अब लाग का ये फार्मूला यूज कर दिया जाए, लाग m अपान n तो क्या होगा, लाग m और माइनस लाग n, लाग m माइनस लाग n। देखो तो y इक्वल टू 1/2 लाग m
ये तो हो जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log n तो 1 माइनस साइन एक्स, ये होगा। देखो पहले log का ही फार्मूला log m अपान n, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन किया जाए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे गौर से देखिएगा। ये फार्मूला log x क्या होता है 1 अपान एक्स, ये फार्मूला। देखिए ये log x वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा और log x वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। देखो तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 log x का log x 1 अपान एक्स, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। x किसको समझा गया 1 प्लस साइन एक्स को, माइनस 1 अपान x जिसको समझते हैं। इसमें देखो log x कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स। अब किसका करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का, ये आया देखो log x 1 अपान एक्स, तो 1 अपान x किसको समझा गया 1 प्लस साइन एक्स को, इसमें x किसको समझा गया 1 माइनस साइन एक्स को। एक बार देख लें स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ कैंसिल तो नहीं आ रहा, बहुत जगह भी। अब देखिए अब इसमें देखिएगा डी एक्स ऑफ वाई 1/2, इसमें देखो प्लस लगा है, प्लस के पहले वाले पद का अलग डिफ्रेंसिएशन, प्लस के बाद वाले का अलग। तो प्लस के पहले 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा 0, प्लस के बाद में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स, तो आएगा 0 प्लस कास एक्स मीन्स कास एक्स आएगा। तो हो जाएगा देखो कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस। ऐसे इसमें देखिए ये माइनस लगा है तो माइनस के पहले वाले पद का अलग अवकलन और माइनस के बाद वाले पद का अलग अवकलन। तो माइनस के पहले क्या है 1, तो 1 का अवकलन अलग करेंगे, और माइनस के बाद में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अलग करेंगे। देखिए तो 1 का करेंगे 0 आएगा, और साइन एक्स का क्या आएगा कास एक्स, तो 0 माइनस कास एक्स। भैया देखो 1 का कितना हो जाएगा, इस 1 का कितना हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा कास एक्स, तो 0 माइनस कास एक्स क्या आएगा माइनस कास एक्स। ये कितना आएगा देखो माइनस कास एक्स, तो यहाँ पर आएगा माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई 1 अपान 2 कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई 1 अपान 2 कास एक्स कॉमन कर लीजिए, कास एक्स कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स। ये आया देखिए ये हो जाएगा 1 अपान 2 कास एक्स। एलसीएम कर लिया जाए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, एलसीएम कर लिया जाए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स का 1 में गुणा तो 1 माइनस साइन एक्स, और 1 का गुणा इसमें 1 प्लस साइन एक्स। ये देखिए साइन से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपान 2 कास एक्स। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। अब देखिए इसमें फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फार्मूला तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये आया कास एक्स। और आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अब इससे भी एक पावर कैंसिल, कितना आया 1 अपान कास एक्स, और 1 अपान कास एक्स क्या होता है सेक एक्स। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर केवल क्या आया सेक एक्स। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब अगर आपको लगता हो कि नहीं हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।